हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। सावन का अचूक महीना, ऐसा अद्भुत महीना जब पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि शिवमय हुई जाती है और सभी लोग सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, हे शिव तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव। हे शिव रक्षा करो, इस पृथ्वी का जो भी संकट है उसे दूर करो। सावन का महीना शिव का अति प्रिय महीना, जब भगवान विष्णु शयन करते हैं और शिव समस्त पृथ्वी का भार संभालते हैं। वैसे तो पूरे सावन के महीने में बम बम भोले की गूंज गूंजती रहती है, लेकिन सोमवार का दिन बहुत ही विशेष होता है भोलेनाथ के अभिषेक के लिए। और श्रद्धालु जितने होते हैं वो शिवालय में जाकर भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सावन के महीने में शिव गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ये सभी मंत्रों के जप अद्भुत फलों को देने वाले होते हैं। और सावन के पवित्र महीने में शिवालय में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग या धातु से निर्मित शिवलिंग का गंगा जल और दूध से अभिषेक किया जाता है। इस बार लॉकडाउन की वजह से जो लोग मंदिर नहीं जा रहे हैं वो घरों में ही शिवलिंग विराजमान करके अभिषेक कर रहे हैं। और शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करना भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल के द्वारा अभिषेक करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। दूध से भी, घी से भी अभिषेक करना चाहिए, इससे योग्य संतान की प्राप्ति होती है। ईख के रस से आप अभिषेक करते हैं तो धन संपदा में वृद्धि होती है। कुशोदक से समस्त व्याधि शांत होती है। दही से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पशुधन की प्राप्ति होती है। और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी की पूजा में गंगा जल का उपयोग करना विशिष्ट माना जाता है। माता पार्वती, शिवलिंग, कार्तिकेय, गणेश जी, उनके वाहन नंदी, नाग देवता, इनके संयुक्त रूप में आपको पूजन करनी चाहिए। कलावा चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, वस्त्र का भाव करके, चंदन और चावल यानी बिना टूटे हुए चावल चढ़ाएं, अक्षत जिन्हें हम कहते हैं, फूल, बेलपत्र विशेष रूप से प्रिय होता है। दुर्बा घास अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ानी चाहिए। आक, धतूरा, जो भी आपको मिले, लौंग, सुपारी, पान, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप, इस प्रकार से आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल होती है फल फूल से आपको पूजन करना चाहिए। सोमवार को जो भी मनुष्य सच्चे दिन से भोलेनाथ की आराधना करता है, पूरे महीने नहीं भी करते हैं, सिर्फ सोमवार को करते हैं, तो इससे भी आपकी सारी परेशानियां दूर होती है, भक्तों की सारी मुरादें पूर्ण होती है। और कुछ छोटे छोटे उपाय हैं भोलेनाथ के जिनके बारे में शिव पुराण में बताया गया है, बहुत आसान से भी हैं। और सोमवार के दिन आप इन उपायों को करते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर होती है। सावन के महीने में शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से भोलेनाथ के शरीर में अत्यधिक गर्मी उपज रही थी। और इसलिए इस माह में हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। विष की उत्पत्ति समुद्र के माध्यम से हुई थी और समुद्र में से और क्या निकलता है, नमक निकलता है। इसलिए सावन के महीने में, खासकर सावन के सोमवार के दिन, बड़ी संख्या में लोग उपवास रखते हैं, लेकिन इस दिन नमक का सेवन नहीं करते हैं, या फिर करते भी हैं तो सेंधा नमक से बनी हुई चीज़ों को खाते हैं, फलाहार करते हैं, दूध पिया जाता है, बिना नमक से बनी चीज़ें खाई जाती है। दोस्तों, भोजन में तो बात आती है, साथ ही ज्योतिष में भी नमक को चमत्कारी हम मानते हैं। और सावन माह में आप नमक के कुछ उपाय कर लेते हैं तो कहा जाता है मनुष्य की किस्मत बदलती है, मनुष्य धनवान हो सकता है। यानी कि जल्दी ही इन उपायों को करके आप अद्भुत और दुर्लभ चमत्कार देख सकते हैं। दोस्तों, इन उपायों को सावन के महीने में आप किसी भी दिन विशिष्ट कर सकते हैं। और 3-4 जनरल उपाय बताती हूँ, इसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि नमक का उपाय कैसे करना है। आपको सावन के महीने में रोज 21 बेलपत्र पर चंदन से बिंदी लगा करके या फिर उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाइए, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। और रोज सुबह श्रावण के महीने में आपको अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, गूगल की धूप देनी चाहिए। और अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है, करियर में बाधाएं आ रही है, तो नंदी जो होते हैं, बैल होते हैं, उनको हरा चारा खिलाना चाहिए।
इससे जीवन में सुख समृद्धि भी आती है, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है, मन प्रसन्न रहता है। गरीबों को भोजन कराइए, इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। शिव मंदिर जाकर जल अभिषेक जब करते हैं तो उसमें जल में ही थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए और फिर अभिषेक कीजिए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। इससे पाप नाश होते हैं। कहते हैं पुराने से पुराना पाप होता है वो नष्ट हो जाता है और इस उपाय से मन को शांति भी मिलती है। आपकी कुंडली में अगर कुछ ग्रह दोष हैं, सूर्य को देवता को पूरे 1 महीने आपको रेगुलर जल चढ़ाना चाहिए। विशेषकर अगर सूर्य की ग्रह दशा है, समाज में आपको अपमान का सामना करना पड़ता है, ऑफिस में आपके बॉस आपसे नाराज़ रहते हैं, तो आपको रोज़ 1 महीने सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग पर हाथ की पहली 3 उंगलियों से चंदन का लेप लगाना चाहिए। इस प्रकार से भोले बाबा प्रसन्न होकर के आपके सारे काम सही कर देंगे। अगर आपकी कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें घर में लग्न स्थान राहु केतु बैठ करके अशुभ योग दे रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगातार बनी हुई है, तो भोलेनाथ को आप धतूरा अर्पित कीजिए। औषधि तो है ही धतूरा, शिव जी को अति प्रिय है। राहु केतु, चंद्रमा या बुध के अशुभ प्रभाव हो तो मनुष्य का मन लगातार भ्रमित रहता है, एकाग्रता से कोई कार्य नहीं कर पाता और इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए आपको शिवलिंग पर भांग अर्पित करना चाहिए। इससे एकाग्रता बढ़ाने में लाभ होती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा से अगर संबंधित दोष है तो आपको कच्चे दूध से भोलेनाथ का सोमवार के दिन अभिषेक करना चाहिए। करियर हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, इनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको शिवलिंग पर दुर्वा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इससे जो भी शिक्षा में, करियर में आने वाली परेशानी है वो दूर होती है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। ऐसा करने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, अपने भक्त के जीवन में अपार धन का आगमन करवाते हैं। दोस्तों, अगर आपके ऊपर लगातार परेशानियां बनी हुई है, कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है, शादी ब्याह में अड़चने आ रही है, तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ नमक का। नमक जिसको चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, विचार चलते रहते हैं, किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त रहते हैं, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है कि नमक मिले हुए जल से आपको स्नान करना चाहिए रोज़। आप सोमवार से शुरू करके 1 महीने तक रोज़ करके देखिए। इससे आपका शरीर तो शुद्ध होगा ही, मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। नमक हमेशा अपने घर पे ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन रखते भी हैं, किचन में तो रखते ही हैं, ऐसे भी आपको वास्तु के अनुसार भी रखना चाहिए। और जहाँ भी रखें आप नमक को, स्टील या लोहे के बर्तन में भूल से भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा और शनि का मिलन होगा जो कि बहुत घातक सिद्ध होता है। नमक को प्लास्टिक के पात्र में भी ना रखें, सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर ये बुरा असर नहीं देता है। किसी को भी नमक देते लेते हैं तो व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए, इवन पैकेट भी आपको हाथ में देने से बचना चाहिए। इससे मनुष्य के संबंध खराब होते हैं। अगर कोई मनुष्य आपको पसंद नहीं है तो उसके घर का नमक नहीं खाना चाहिए। पापी पुरुष के यहाँ का तो नमक भूल से भी नहीं खाना चाहिए। हर कहीं का नमकीन या नमक, हमेशा कहते हैं ना कि मीठा खाने से टोटके होते हैं, कुछ कोई आपके ऊपर कुछ कर सकता है, कुछ किया धरा हो सकता है, कि कोई आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी डाल सकता है, तो आपको किसी का भी मीठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन मीठा क्या, आपको नमकीन या नमक भी नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि मजबूरी में भी हो, दबाव में भी हो, तो किसी का नमक मत खाइए, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक किसका खाना चाहिए? जिसके संस्कार अच्छे हैं, जो धर्म के सम्मत आचरण करता है। घर में भी आपको सोमवार के दिन विशेष रूप से नमक के पानी से पोछा लगवाना चाहिए। और अगर आप सोमवार को नहीं तो आप चाहें तो पूरे सावन भी क्या, पूरे साल आप नमक के पानी से घर पे पोछा लगाइए। सिर्फ गुरुवार का दिन छोड़ दीजिए। इससे भी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी हमेशा बाहर रहती है, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर पे वास करती है, धन संपत्ति का आगमन बना रहता है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट होती है। वास्तु से भी हम इस बात को मानते हैं कि वातावरण की पवित्रता को नमक बढ़ाता है, लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खोलता है, घर में बरकत बनी रहती है। घर में बरकत बने रखने के लिए, धन के प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर के घर के नैतित्य कोण, जो कि घर के मुखिया का रूम होता है, वहाँ रख देना चाहिए। नैतित्य कोण हुआ आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, वहाँ पे रखें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दीजिए या रोज़ शाम को वहाँ एक दिया लगा दीजिए। और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर देना चाहिए।
टॉयलेट में भी कांच के क्रिस्टल बाउल में आपको दरदरा नमक, यानी जो समुद्री नमक, ताज़ा नमक होता है, सस्ता आता है बिल्कुल, 1 किलो 5-7 रुपये का 10 किलो मिल जाता है कितनी बार। तो आप वो ले लीजिए, 15 दिन के बाद बदल लीजिए, या फिर जब भी लगने लगे कि घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है तो फिर आप उसे बदल दीजिए। टॉयलेट के सिंक में पहले वाला नमक या वॉश बेसिन में आप उसे बहा दीजिए। अगर किसी कारण टॉयलेट में वास्तु दोष है, जैसे कि ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में नहीं होना चाहिए टॉयलेट, तो अगर वहाँ पर है टॉयलेट तो भी आपको नमक ज़रूर रखना चाहिए। और रोरिंग लायन जो होता है, शेर होता है, ऐसे हम हिंसक जानवरों की तस्वीर नहीं रखते हैं, दहाड़ता हुआ शेर नहीं, दहाड़ते हुए शेर की एक छोटी सी फोटो या एक छोटा सा आईना अपने वॉशरूम के ऊपर लगा देना चाहिए। कांच की कटोरी में खड़ा नमक, यानी कि समुद्री नमक भर करके हमेशा नियमित रूप से अपने वॉशरूम में रखें। इस उपाय से आपके घर की, आपके जो वास्तु दोष है वॉशरूम की, वो दूर होती है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पति पत्नी में झगड़े और कलेश ज़्यादा होते हैं तो वो दूर होते हैं। और हर माह नियमित रूप से इस कटोरी को आपको बदलना चाहिए। नमक को, पुराने नमक को फेंक दीजिए और फ्रेश नमक उसी कटोरी को धो करके कांच के पात्र में रखना चाहिए। आप चाहें तो इसमें 4-5 लौंग भी डाल दीजिए, इससे भी धन की आवक बढ़ती है, घर में बरकत बढ़ी रहती है। एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहती है, दूसरी ओर ये धन की आवक को बढ़ा देता है। दोस्तों, सोमवार के दिन आप नमक के और भी छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जैसे किसी बड़े हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, किसी को भी अगर नजर लग गई है तो 7 बार 1 चुटकी नमक उसके ऊपर से उतार दीजिए और जाके वॉश बेसिन में आप बहा दीजिए। नल खोले, नल के बहते पानी में डाल दीजिए। इससे नज़र दोष दूर होता है। और व्यक्तिगत बाधा, अगर हर काम में दुर्भाग्य आता है, कोई भी काम पूर्ण नहीं हो रहा, तो एक बार ट्राई कीजिए। 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर के ऊपर से 3 बार उसको घुमा लीजिए और दरवाजे के बाहर फेंक कर हाथ धो लीजिए। यह आपको सोमवार से शुरू करके 3 दिन तक लगातार करना है। वैसे सावन का हर दिन शुभ है, सोमवार के बराबर ही है, आप रोज कर सकते हैं। आराम ना मिले, नमक को सिर के ऊपर से वार करके वॉशरूम में जो फ्लश होता है पॉटी वाला, आप उसमें भी डाल सकते हैं। आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। दोस्तों, वास्तु दोष ऐसा अगर हो आपके घर पे जिसको आप बदल नहीं सकते, मन में जिसकी वजह से हर समय खिन्नता बनी रहती है, डर बना रहता है, चिंता बहुत ज़्यादा है, तो दोनों हाथों में आपको त्राटक बता रही हूँ, स्पेशल त्राटक है ये आपको करना चाहिए। एक कटोरी में नमक ले लीजिए या दोनों हाथों में नमक ले लीजिए और उसको आप 5 मिनट तक कहीं भी शांति से बैठ के या खड़े होकर के उसको सिर्फ देखना है। आप सिर्फ कुछ नहीं करना है, नमक को देखते रहिए थोड़ी देर। और जो भी आपकी निगेटिविटी है, दिमाग में कोई भी चिंता चल रही है, परेशानी चल रही है, उस नमक को देखते हुए, हाँ, उसको देखते हुए बोलें कि आपकी जो परेशानी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो चले जाओ चले जाओ। जैसे आपके घर पे कोई गलत इंसान घुसा हुआ है, कोई गलत पर्सन घुसा हुआ है, आप बोले मन मन कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए। कोई आपको बहुत चोट पहुँचाता है, उसके बारे में बोल सकते हैं। जो भी निगेटिविटी है वो उस नमक से आपको बोलनी है और फिर थोड़ी देर तक उसको देखते रहना है। उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय 2, 4, 5 बार, जितनी बार आपकी इच्छा करे, थोड़ा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा पावर बोलते हुए आपको वॉश बेसिन में डाल करके हाथ धो लेने हैं। ध्यान रखें, नमक इधर उधर ना फेंकें और गिरना नहीं चाहिए नमक आपके हाथों से, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके घर पे कोई भी पर्सन बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित है तो भी आप सोमवार के दिन उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रख दीजिए और 1 सप्ताह बाद, यानी कि अगले सोमवार को आप उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे उस मनुष्य की सेहत में सुधार होने लगता है। यदि पति पत्नी में अक्सर कलेश रहता है, गृह कलेश ज़्यादा होता है, मानसिक अशांति घर में ज़्यादा होती है, तो सेंधा या खड़ा नमक ले लीजिए और 1 टुकड़ा या थोड़े से समुद्री नमक लेकर के अपना जो बेडरूम है उसके कोने में रख दीजिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और हर महीने इस नमक को बदलते रहें। ध्यान रखें, कांच की कटोरी में ही नमक रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और नहीं तो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, ये मैंने फिटकरी के लिए भी बताया था। जो लोग फिटकरी का उपाय कर रहे हैं उनको नमक के उपाय को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो या तो फिटकरी या नमक या दोनों मिक्स करके भी उपाय कर सकते हैं। डली वाला जो नमक होता है वो ले लीजिए और लाल कपड़े में बांधकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका सकते हैं। इससे भी बुरी शक्तियां आपके घर पे प्रवेश नहीं करती है। भूत प्रेत का साया हो, किसी भी प्रकार का कुछ किया धरा हो, नकारात्मक शक्ति हो, वो आपके घर पे प्रवेश नहीं कर पाती है।
इससे आप व्यापार के स्थान पे कोई शॉप आदि पे भी लगता है कि नमक नज़र लग जाती है, बार बार कोई भी आते जाते हैं तो बिज़नेस डाउन हो गया या चलता हुआ बिज़नेस डाउन हो गया, तो एक बार आपको नमक का ये उपाय अपने व्यापारिक स्थल पे भी ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो तिजोरी पर भी इसे लटका के रख सकते हैं। ऐसा करने से भी व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। तो दोस्तों, सावन का पवित्र महीना है, शिव और शक्ति का महीना है, अध्यात्म का महीना है। ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए और देखिए, शिव से कनेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कोई उपाय करें या ना करें, भोलेनाथ से सच्चे दिल से बैठ करके 10 मिनट मेडिटेट करके आप उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं तो भी आपकी ज़िंदगी के सारी कठिनाइयाँ अपने आप दूर होने लगती है। जो भी जीवन में अंधकार सा छाया है वो दूर होने लगता है। और नमक के इस अचूक उपाय के बारे में अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है बहुत परेशान है ज़िंदगी में, हार चुके हैं, लगता है कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, एक बार उन सभी से विनती ज़रूर करें कि नमक के उपाय को ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, अपने मम्मी पापा, फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।